6 इंडियन हैं और 5 पाकिस्तानी। आपके कितने? मेरे साथ 4। 7-4 हैं। 14 अक्टूबर के मैच में पाकिस्तान और भारत का फाइनल 11 क्या है या क्या होना चाहिए, इस पर आपने बहुत सी वीडियोस देखी है, मगर आज के व्लॉग के अंदर हम डिसाइड करेंगे, बल्कि हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंबाइन फाइनल 11 बने तो वो क्या होगा। और इसमें हम पोजीशन वाइज देखेंगे, क्रिकेटर्स के कद पे नहीं देखेंगे। लाइक अगर वन डाउन के ऊपर हमें कोई क्रिकेटर चाहिए हो तो हम एक क्रिकेटर लेंगे। विराट कोहली वन डाउन खेलते हैं, बाबर भी वन डाउन खेलते हैं, तो दोनों में से कौन सा एक हो सकता है। और ओपनर में जो होगा तो सब पोजीशन का हम लेंगे कि किस किस पोजीशन में कौन कौन सा एक क्रिकेटर आ सकता है। तो 11 क्रिकेटर्स बनाएंगे पाकिस्तान और इंडिया का कंबाइन। ये मेरे साथ मौजूद हैं शुएब साहब और अहमद हसीब। मैं हूं सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं PakTV.tv। सर, सबसे पहले शुरू करते हैं हम ओपनर से। पहला बॉल जो खेलते हैं पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, दोनों में से एक लेना हो ओपनर में से। अनडाउटेड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आपके यहाँ से अब्दुल्ला शफीक नहीं होंगे फाइनल 11 इंडिया पाकिस्तान कंबाइन में, ठीक है? रोहित शर्मा। दूसरी तरफ से दूसरे ओपनर के तौर पर हमारे यहाँ इमाम हैं, तो उधर से शुभमन गिल फर्ज किया खेलते हैं, तो शुभमन गिल ऑब्वियसली। शुभमन गिल वन डाउन पोजीशन पे अब सही मैच पड़ने वाला है, क्योंकि वन डाउन पोजीशन पे इंडिया में खेलते हैं विराट कोहली द किंग और पाकिस्तान के किंग बाबर आजम। मगर दोनों में से हमें एक चुनना है, क्योंकि वन डाउन पोजीशन पे हमें एक ही कैरेक्टर चाहिए। कौन से होंगे? विराट कोहली, सॉरी बाबर, दिल कह रहा है बाबर आजम, दिमाग कह रहा है विराट कोहली, क्योंकि विराट का रिकॉर्ड अच्छा और वन डाउन पोजीशन पर जब बात आती है तो विराट का कोई नेमल बदल नहीं है। इनके दोनों ओपनर से आप सहमत हैं पूरी तरह से? बिल्कुल 100%। जी, विराट कोहली ये तीसरे ओपनर भी, तीसरे क्रिकेटर भी इंडिया का ही ले रहे हैं। विराट कोहली। आपके भी वन डाउन में विराट कोहली है? विराट कोहली। चलिए अब फोर्थ पोजीशन पे आते हैं। उधर से केएल राहुल हैं और यहाँ पर रिजवान हैं, तो यहाँ मैच पड़ने वाला है। कौन है? रिजवान, मोहम्मद रिजवान। आपको फ्रंट फॉर्म को देखा जाए तो रिजवान, क्योंकि आज के बारे में हम बना रहे हैं कि इस वक्त बनानी है तो रिजवान विदाउट एनी डाउट 199 की एवरेज है वर्ल्ड कप में। तो मोहम्मद रिजवान। अब फिफ्थ पोजीशन के ऊपर बैटर कौन से हो सकते हैं आपके ख्याल में? फिफ्थ पोजीशन पे इंडिया में है श्रेयस अय्यर या ईशान किशन खेलते हैं। ईशान किशन, और इधर से हैं सौशकील। ईशान किशन को निकाल के सौशकील। आपको? आई थिंक ईशान किशन ने जिस तरह परफॉर्म किया ना पिछले कुछ अरसे में और एशिया कप में जिस तरह फॉर्म लेकर आए, सौशकील इज अ न्यू बॉय। अभी आप उनको शायद सौशकील अभी या न्यू बॉय है वहाँ पर, तो सौशकील को शायद आप इतने जल्दी इतनी बड़ी प्लेइंग 11 में ना डालें। आई थिंक दे शुड गो विद ईशान किशन एंड आई एम गोइंग विद ईशान किशन। अच्छा, मेरी अगर आप मुझसे पूछे ना कि मैंने उनको लेने का मेरे पीछे क्या, यानी कि उनको लेने के लिए रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड ये है कि सऊद शकील जितने मैचेस खेला है और सऊद शकील ने जितना परफॉर्म किया है और सऊद शकील जितनी सॉलिड अपनी गेम में है, मीन उसके पास कोई ऐसा शॉट राइट नाउ मुझे नहीं नजर आता जो उसके पास नहीं है। अगर आप निकल के कवर के ऊपर से छक्का देखें मार सकता है, अगर आप स्लॉट स्वीप देखें, पैडेड स्वीप देखें तो वो चौका मार सकता है। लेकिन नंबर 5 पर आपको वो खिलाड़ी चाहिए जो फिनिश भी कर सकता है। भाई वो कम से कम 150-60 के स्ट्राइक रेट से खेले। सऊद शकील नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, लाइक हिम, बट वहां पर ईशान किशन के साथ ही जाना पड़ेगा आपको। मैं नहीं मानता। इनकी टीम के अंदर सऊद शकील है, इनकी टीम के अंदर ईशान किशन है। तो आप बताइएगा कि 5वीं पोजीशन के ऊपर कौन सा होना चाहिए? छठे पे चलते हैं। छठे पे आपके नजर में कौन होगा? इफ्तिखार और हार्दिक पांड्या। हमारे पास इफ्तिखार हैं, उधर हार्दिक पांड्या भाई, कोई रीजन ही नहीं है। बैट्समैन कम कर रहे हैं। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि उधर बैट्समैन कम बॉलर भी है। अच्छा, आप? हार्दिक पांड्या प्रॉपर बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या के साथ आप जाएंगे, वो फिनिश करके देंगे। 6 ओवर में 60 चाहिए हो तो आप हार्दिक पांड्या के साथ ही जाएंगे। तो दोस्तों 6 यानी आधी टीम बन चुकी है और इसके हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले रोहित शर्मा हैं हिटमैन और उनके साथ शुभमन गिल हैं। वन डाउन पोजीशन पर विराट कोहली। ये तीनों नाम इनके मुताबिक होंगे। फोर्थ पर हमने मोहम्मद रिजवान को लिया है। फिफ्थ के ऊपर इन्होंने लिया है आपने किनको? सऊशकील को लिया, इन्होंने ईशान किशन को लिया है। और 6 के ऊपर हार्दिक पांड्या इन दोनों की मर्जी के मुताबिक हैं। तो ये आधी टीम बन गया। ये कॉम्बो बनाने का मकसद ये है कि इससे ही से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम तगड़ी है, कि जिसके खिलाड़ी ज्यादा होंगे ऑफ कोर्स वही टीम तगड़ी है। तो ये डिस्कशन एक्चुअली में इस तरह से चल रही है। Exactly. ठीक है, ये 6 हमारे हो गए पूरे। अब आते हैं 7वें नंबर पर। हमारे हैं मोहम्मद नवाज और उनकी तरफ से कौन से आप शामिल करना चाहेंगे? मतलब रविंद्र जडेजा आते हैं उनकी तरफ से। इधर टाई है। रिजवान और सॉरी रविंद्र जडेजा और नवाज के ट्राई कर रहे हैं। आप बताएं किनको नहीं? देखिए, अगर आपने ये दोनों नाम बताएं तो उससे तो मैं रविंद्र जडेजा लूंगा, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आप इंडिया के अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो वहां से मैं कुलदीप को लूं। अगर आपने जब बारी आएगी तब होगा ना, छोड़ दें ऐसे। देखें ऐसे तो हमने बाबर को भी आपने यहाँ से रविंद्र जडेजा विदाउट एनी डाउट। आप बताएं। मैं यहाँ पे जो है ना वो मार्जिनलाइज थोड़ा सा करूंगा
और मैं लूंगा उसको, नवाज को लूंगा। आप रविंद्र जडेजा को ड्रॉप कर रहे हैं, नवाज को जडेजा ले उसकी रहे हैं। वजह है ना, नेक्स्ट मेरे देखें यार मेरे पिछले 8-10 मैचेस में दोनों की परफॉर्मेंस निकाल के देखें। आप आज के लिए प्लेइंग 11 बना रहे हैं, आज के लिए प्लेइंग 11 PSL देख के नहीं बना रहे हैं किसी- PSL नहीं है उसमें आप थोड़ा सा ना वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा यार, बनते हैं। on merit। नहीं दे रहा मैं, रविंद्र जडेजा बनते हैं। रविंद्र जडेजा बनते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में तो बनते हैं। चलें आप नहीं आप अपनी टीम बताएं, कोई मगर मसला नहीं। मेरे ख्याल से ये वो बनते हैं, नवाज बनते ये दो आप दोनों में कंट्राडिक्टरी आ गई, एक नवाज वाली जगह पे आ गई, एक सऊद शकील वाली एक जगह सऊद पे आ शकील गई, ठीक है। वाली, तो इनके मुताबिक रविंद्र जडेजा नहीं बनते हैं हैं। और इनकी जगह पे बनते हैं। मेरे ख्याल में भी रविंद्र जडेजा ही बनते हैं। अब आते हैं हम एक और स्पिनर की तरफ, जो हमारे यहाँ शादाब हैं, उनके यहाँ कुलदीप यादव। अनडाउटेड कुलदीप यादव। आप बताइए। यार उसामा मीर को शादाब की जगह रख के उसामा मीर को खिला सकता हूँ चलिए मैं। उसामा मीर आ गए, फिर मेरे कुलदीप यादव होंगे या उसामा मीर? उसामा मीर। देखिए मैं कुलदीप को ना जडेजा की जगह रख लेता। आप देखिए टीम इस तरह बनाते हैं क्योंकि आपने एट दी एंड खिलाने तो 2 स्पिनर ही है ना, तो आप जडेजा की जगह कुलदीप को रख लेते और यहाँ पर उसामा मीर आ जाता। अच्छा एक मिनट, आपको शौक जडेजा के ना रखने की वजह से हुआ नहीं, नहीं। या कुलदीप दोनों के के- लायक? मुझे दोनों के हुए हैं देखिए यार। यार कुलदीप को आप खिला दें, आप जडेजा, अगर मैं जडेजा की ऐसा नहीं है, देखिए फिर तो आपने बाबर को क्यों ड्रॉप कर दिया? वन डाउन पोजीशन पे आपको दोनों में से एक चुनना था, तो आपने विराट को देखिए चुना। स्पिनर्स को तो आप रोटेट करते हो, वो तो नहीं आप कर- बहुत स्पेशल पोजीशन है। आपको पोजीशन वाइज में ले रहा हूं। यहाँ से पिक करना तो फिर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव Exactly। तो पहले आप क्यों कर रहे थे? यार बस मैं वो थोड़ा सा पैनिक बटन दब गया था ना। अब आते हैं फास्ट बॉलर्स के ऊपर। नया बॉल। अब यहाँ बहुत कुछ होगा। इंडिया के पास है, वहाँ पे मोहम्मद सिराज आते हैं और बुमराह आते हैं। पाकिस्तान के पास नए बॉल के साथ शाहीन अफरीदी जाते हैं और साथ में हसन अली आते हैं। तो ऑप्शन है कि आप दोनों में से ऑफ कोर्स एक नया बॉल इंडिया का भी ले सकते हैं, पाकिस्तान का भी ले सकते हैं, मगर पहली प्रायोरिटी नया बॉलर, फास्ट बॉलर शाहीन शाह। शाहीन शाह अफरीदी। आप जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं, जैसी उनकी परफॉर्मेंस है। स्टैट्स में अक्सर बताता रहता हूँ कि पावर प्ले में उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 2.28 की इकॉनमी है। ओके, तो मुझे लगता है दोनों के ले लेते हैं क्योंकि हमें 2 बॉलर चाहिए फास्ट। एक लेफ्ट ले लें, एक राइट ले लें। एक लेफ्ट ले लें, एक राइट ले लें। बेस्ट ऑप्शन है कि आप जसप्रीत बुमराह को भी ले लें और आप शाहीन अफरीदी को भी ले लें। सिराज को फाइनल 11 में। मैं भी सिराज को नहीं लूंगा। ठीक है, वो अभी आगे आएंगे, हम सिराज पे हम आगे आएंगे। ओके, ठीक ओके, है? ओके। तो ये अब नए बॉल में चूंकि वैसे हम सिराज को फिट इन कर सकते थे क्योंकि हमें पुरानी बॉल का मिडल में फास्ट बॉलर चाहिए, मगर चूंकि हमने बुमराह भी लिया, सॉरी हमने पांड्या भी लिया हुआ है और नीचे अभी एक बॉलर की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। जी। मगर चूंकि आप नए बॉल से स्किप किया तो आपने जैसे बाबर को नीचे नहीं लिया, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी अच्छा एक बॉलर बॉलर भी है तो नीचे नहीं नहीं लेंगे। लेंगे। ठीक है, तो नए बॉल में हमारे पास ऑप्शन बुमराह में है, पांड्या है ना नीचे, इस वजह ऑप्शन में वैसे पांड्या भी है, तो हमारे पास बुमराह है और हमारे पास से। शाहीन। शाहीन है। अब हमें सेकंड बॉलर चाहिए, ठीक है। आप ये बताएं कि आप हारिस राव की तरफ जाएंगे या उनकी तरफ शार्दुल ठाकर की तरफ जाएंगे? ऑब्वियसली हारिस रऊफ की तरफ। हारिस राव मिडिल ऑर्डर में टोटल कुल मिला के हमारा ये कॉम्बो 11 पूरा हो गया। पूरा हो गया। तो दोस्तों ये हमारा जो फाइनल 6-5 हो गए। मेरे 6-5 हो गए। 6-5 हो गए। हाँ। आपके 6 में से कौन है इंडियन? 6 इंडियन है और 5 पाकिस्तानी। आपके कितने हैं? मेरे साथ 4। 7-4 हैं। 7 इंडियन है। जी जी। अच्छा, इनके 7 इंडियन हैं और 4 पाकिस्तानी हैं। 4 पाकिस्तानी। आपके 6 इंडियन हैं, 5 पाकिस्तानी हैं, मगर कुल मिला के दोनों के मेजॉरिटी में इंडियन कैरेक्टर्स हैं। जी। और आप अपनी कॉम्बो बना के देख लें। आप कि मेरे साथ एग्री करेंगे, उनके साथ? मैं काफी हद तक आपके साथ एग्री करूंगा, काफी हद तक। लेकिन आपकी एक बात पे तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, जो आपने कुलदीप यादव को हटा दिया था। नहीं, मैं वो इसलिए कह रहा था कि देखिए स्पिनर्स आप ऊपर नीचे खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं नंबर। भाई, पोजीशन मैंने पोजीशन है आपको ना। बोली। ठीक है, रूल है तो रूल है, उस हिसाब से तो फिर अगर आप कुलदीप ही spin होंगे। लगे तो आप रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करते फिर आप। यस, मैं उसामा मीर को खिला देता। नहीं भाई। यार हर सर्किट में परफॉर्म किया, लेकिन आपके रूल्स, क्योंकि रूल्स के हिसाब से चलना है तो फिर वहां पर कुलदीप, शादाब की जगह कुलदीप ही आएंगे। अच्छा, चले हम इस तरह भी कर सकते हैं वैसे कि हमें 2 स्पिनर चाहिए। कुलदीप यादव आ गया, दूसरा आप शादाब को नहीं लेंगे। शादाब को नहीं लेंगे, एक और कुलदीप नवाज को भी को, नहीं नवाज को भी लूंगा, जडेजा को भी नहीं लूंगा, उसामा मीर को खिला दूंगा। एक राइट हैंड लेग मुझे स्पिनर आ लगता है जाएगा। अभी भी शायद रविंद्र जडेजा ही बनते हैं अगर आप ऑन द होल 2 स्पिनर भी खिलाने हैं तो। 2 स्पिनर के साथ देखिए इट डिपेंड। उन्होंने तो नवाज पिक किया है। ये उन्होंने- कॉम्बो में उसामा मीर को ले रहे हैं, पाकिस्तान अपनी टीम में नहीं ले रहा। मतलब यही तो मैं यही तो सोचने वाली बात है, क्यों इतनी परफॉर्मेंस के बाद जो उसामा मीर को नहीं खिलाया जा रहा? इतनी परफॉर्मेंस है, कहाँ नहीं परफॉर्म किया उस खिलाड़ी ने? आप एक जगह बताएं, कायद ट्रॉफी उठा रहे, नेशनल T20 कप उठा रहे, PSL यहाँ पर स्पॉट विकेट थी, इतने रन बन रहे थे, वहाँ उसामा मीर आपका परफॉर्म कर रहा है यार। अब दोस्तों ये हमने बनाई है अपनी कॉम्बो पाकिस्तान इंडिया की। उसका पर्पस बेसिकली ये है कि हम देखना चाह रहे थे कि दोनों में तगड़ी टीम कौन सी है। तो आप भी अगर इस बहस में पड़े हुए हैं कि इंडिया तगड़ा है या पाकिस्तान तगड़ा है, ये कॉम्बो वाले जो हमने बनाया ना, इस वाले खेल में आप भी आएंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरे लिए एक सरप्राइज चीज़ थी, मुझे लगता था इन दोनों के आपस में काफ़ी बहस मुबाहिसा होगा कि 1 डाउन पोजीशन के ऊपर आपके पास एक खिलाड़ी चुनना है और
कंपटीशन में हैं विराट कोहली और बाबर आजम, और आपने भी विराट कोहली को यार चुना। वो हमने थोड़ा सा ना इस गेम को जी। दर्शकों के लिए एक चीज ठीक। कि वो ये चीज थी कि हमने टुडेज यानी कि सिनेरियो के हिसाब से देखना ओके, था, ठीक है। ओके। और अगर हम राइट नाउ सिनेरियोज के हिसाब से देखें ना तो विराट कोहली उस जगह पे ना, अगर यार देखें अगर मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा साइड मार लेता तो एक अलग बात थी, बट हमें थोड़ा सा फेयर इनफ होकर चलना है इन अ सेंस कि परफॉर्मेंस वाइज जो है ना वो कर रहे हैं। अब आप फौरन आ जाएंगे कि यार आप मुझे बताएं जडेजा कहाँ नहीं परफॉर्म कर रहा जो आपने नवाज को खिला दिया, बट मेरे कहने उनको कम्पीट कर यानी कि दोनों को एक जगह पे नहीं रखने का मकसद सिर्फ ये था कि दोनों लेफ्ट मेरी टीम में 8 इंडियन है, आई जस्ट गेट दैट, 8 इंडियन है मेरी टीम में, सिर्फ 3 पाकिस्तानी है, आई जस्ट फाउंड इट। वो मैंने इनको कहा ना इनके घर के करीब जो क्रिकेट स्टेडियम हाँ, नहीं धर्मशाला। यार मेरिट पे यही टीम बनती है, आप फ्रेंड से पूछ लेंगे ना वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। यार फ्रेंड्स जो है ना आई वांट के पाकिस्तान जीते, बट कल के शो में आपको बताऊंगा बाकी चीजें, मतलब जो लाइव करेंगे। आई वांट के पाकिस्तान जीते, पर ऑन पेपर इंडिया बहुत स्ट्रांग पेपर है, है। लेकिन मैच तो देखते हैं क्या होता है, Let's किसके see. साथ होता है। तो दोस्तों जो पाकिस्तान की अपनी फाइनल 11 है और जो इंडिया की अपनी फाइनल 11 है उसके ऊपर वैसे तफसीली व्लॉग हम कल भी करेंगे, मगर अब तक की ये है कि एक चीज़ के ऊपर स्विच हो सकता है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोनों के बाय चांस दोनों के ओपनर हैं कि उनके गिल खेलते हैं, शुभमन गिल खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, और हमारे यहाँ पर फ़खर खेलते हैं या इमाम खेलते हैं। ये 2 पॉइंट हैं जिसके ऊपर है, अदरवाइज वो शार्दुल ठाकुर ही खेलेंगे, अश्विन नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान का स्क्वाड भी वैसे का वैसा रहेगा। मगर फिर भी फाइनल 11 कौन सा है, हम कल इसके ऊपर एक तफसीली व्लॉग बनाएंगे। और आपके ख्याल में इंडिया पाकिस्तान कॉम्बो में कितने क्रिकेटर्स पाकिस्तान के आते हैं, कितने इंडिया के आते हैं, आप कमेंट के सूट में जरूर बताइएगा। और इन दोनों के अलावा कोई और भी आपके ख्याल में शिफ्ट हो सकता है तो आप वो भी बताइएगा। हम तीनों की तरफ से, शुएब, सनाउल्लाह और अहमद नसीब, तीनों की तरफ से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।